उसके डायमेंशन भी सेम ही है। तो अब हमें क्या करना है, इसी का हमें कॉपी बना सकते हैं, राइट। तो इसको हम पहले तो ये हम रोटेट करके ले लेते हैं, ओके, क्योंकि ये अगर हम फ्रंट व्यू से देखें तो अब ये फ्लैट है, ओके। तो इसको हम रोटेट कर लेते हैं एंगुलर स्नैप ऑन करके 90 डिग्री में, इस तरह से। अब इसी का मुझे कॉपी चाहिए, तो क्या कैसे करेंगे, शिफ्ट एंड ड्रैग करके, राइट, इस तरह से मिल जाएगा। ये मिल गया 90 डिग्री में, ऐसे, ओके। अब हमें क्या करना है, इसको हमें रखना है थोड़ा सा साइड में। उससे पहले हम इमेज को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आएंगे, फ्रंट व्यू से मिल गया, अब ये जाएगा साइड व्यू में, तो इस तरह से मिल गया, ठीक। अब हम इसको प्लेस करेंगे, एक पीछे जाएगा एक इस साइड में जाएगा, ओके, और हम बीच में बनाएंगे हमारा मॉडल। अब इस तरह से हमने रेफरेंस इमेजेस तो ले ली, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो इमेज है वो हो सकता है कि सिंक ना हो, मैच ना हो पाए, एक बड़ी हो सकती है। तो मॉडल बनाने से पहले अगर हम दो रेफरेंस इमेजेस लेते हैं तो वो दोनों इमेजेस एक दूसरे से मैच होनी चाहिए। तो अब वो मैच हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, वो हम चेक कैसे करेंगे। एक तो हम फोटोशॉप में चेक कर सकते हैं, ओके, फोटोशॉप में चेक कर सकते हैं, मतलब दो इमेजेस हैं उनको साइड बाय साइड रखेंगे और एक लाइन क्रिएट करेंगे, उससे भी हम पता चल जाएगा। या फिर एक दूसरा मेथड है, अगर मैक्स में चेक करना है तो हम यहाँ पे एक दूसरा प्लेन बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। अब फ्रंट व्यू में जाएंगे, इसका जो बेस है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो हम इसको लेके जाएंगे नीचे, ठीक, यहाँ पे बेस है। अब हम देखेंगे साइड व्यू से, साइड व्यू का बेस देखो मैच हो रहा है, राइट। अगर ये मैच नहीं होता तो क्या होता, ये इस तरह से नीचे होता, तो हमें पता चल जाता कि इसका बेस तो नीचे है, तो हमें इसको एडजस्ट करना पड़ जाता, ओके। तो अब ये सिंक है। उसके बाद जो इसका टॉप है, मतलब जो ऊपर का ये जो ग्लोब जैसा है, इसको हमें चेक करना है। तो हम जो प्लेन है इसको हम लेके जाएंगे ऊपर की ओर, यहाँ पे फ्रंट व्यू से, यहाँ पे साइड व्यू से देखो, अब ये मैच हो रहा है। अब हमें ये पहले चेक क्यों करना है, अब समझ लो कि हमने चेक नहीं किया और हमने मॉडलिंग के लिए स्टार्ट कर दिया, और ये जो रेफरेंस इमेज है एक ऊपर नीचे है, तो प्रॉब्लम क्या होगा वो दिखता है, ओके। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक स्पीयर, ठीक है, और ये जो प्लेन है समझ लो कि नीचे है। अब ये सिंक नहीं है, वो मैच नहीं हो रहे हैं। फ्रंट व्यू में गया मैं, यहाँ पे मैंने बना दिया एक स्पीयर बनाते हैं इस तरह से। अब फ्रंट व्यू में जाके जी प्रेस करते हैं। अब ये मुझे कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे, ओके। अब इसको स्केल डाउन कर लेते हैं इस तरह से, ये यहाँ पे रख दिया मैंने। फ्रंट व्यू से मैच हो रहा है, ओके, फ्रंट व्यू से मैच हो रहा है इस तरह से। अब हम चेक करेंगे साइड व्यू से, तो हम साइड व्यू में जाएंगे F3, और ये हम रखेंगे इस तरह से, ठीक है। हमने फ्रंट व्यू से जो फ्रंट की पोजीशन है वो सेट कर दिया। अब साइड व्यू से हमें इसको यहाँ पे सेट कर देना है, ठीक, ये इसके ऊपर है। अब लेकिन जो इमेज है वो तो नीचे की तरफ है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम नीचे लेके जाएंगे। साइड व्यू में सेट कर दिया, लेकिन अब वापस से अगर फ्रंट व्यू में गए तो देखो, तो ऐसे ही तुम एक साइड में ठीक करोगे, दूसरे साइड में ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए कि मॉडलिंग से पहले हमें क्या करना है, ये दोनों जो प्लेन है, मतलब जो हम लेंगे, ये दोनों एक दूसरे से मैच होने चाहिए, ठीक है, दोनों एक दूसरे से। हाँ, तो क्या करना है, इसका जो हम स्केल भी कर सकते हैं ना इसे। हमें क्या करना है, ये जो रेफरेंस इमेजेस हैं, जो तुम्हें इमेज है उसके डायमेंशंस अलग है, लेकिन हमें क्या करना है, जब हम इसमें लेके आएंगे तो हो सकता है उसकी साइज़ कम हो जाए, तो उसका हम स्केल करेंगे। उसके बाद परफेक्टली उन दोनों को मैच करना है। उसके बाद ऐसे चेक करना है कि वो दोनों सिंक हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे, ओके। तो ऐसे हमें सेट करना है। तो अब वापस एक बार चेक कर लेते हैं, एक प्लेन बनाएंगे ऐसे, इसको हम रखते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं, इसको मैं लेके जाऊँगा ऊपर की तरफ, यहाँ पे। अब इसको मैं आगे मूव करता हूँ। अब देखो, इसको मैंने स्केल डाउन कर लिया है, तो ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो हमें क्या करना है, इसको ऐसे स्केल कर देना है
जिससे दोनों इमेजेस मैच हो जाए। देखो यहाँ पे मैच हो रहा है, यहाँ पे मैच हो रहा है, ठीक इस तरह से। अब इसको हम डिलीट कर देंगे, हमारे जो रेफरेंस इमेजेस है वो परफेक्टली अलाएंगे। अब बाद में ये मूव नहीं होने चाहिए, इसको मैंने ये पीछे रखा है, इसको यहाँ पे रखा है, अब ये अपने जगह से मूव नहीं होने चाहिए। और ये गलती से भी ऊपर नीचे हो गए तो क्या होगा, तुम्हारा जो मॉडल है ख़राब हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको फ्रीज़ करने के लिए इन दोनों का हम सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करोगे, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में जाना है, उसके बाद यहाँ पे फ्रीज़ करना है और शो फ्रोजन इन ग्रे को ऑफ कर देना है, ओके कर दो। तो अब ये फ्रीज़ हो गए और इसको हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। अब समझो इसको मुझे अनफ्रीज़ करना है या फिर मूव करना है वापस से, तो क्या करोगे, राइट क्लिक करना है, वापस से ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में जाके या फिर यहाँ पे अनफ्रीज ऑल है, ओके ऐसे कर सकता हूँ। या फिर यहाँ पे देखोगे ये जो बटन है यहाँ पे आर नोट के नीचे या फिर हेल्प के नीचे होगा वो, ओके यहाँ पे हमें मिलेगा सीन एक्सप्लोरर। तो सीन एक्सप्लोरर क्या है, इसको हम क्लिक करेंगे तो जो यहाँ पे रहता है, ओके मैक्स ओपन करने के बाद यहाँ पे वो पहले से रहता है। तो सीन एक्सप्लोरर क्या है, जो भी ऑब्जेक्ट हमें 3D स्पेस में है वो यहाँ पे हमें उसकी लिस्ट मिलती है। जैसे फ़ोटोशॉप में लेयर्स होते हैं, उस तरह से हमारे 3D स्पेस में जो भी मैंने क्रिएट किया है या फिर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसके हमें यहाँ पे लिस्ट मिलेंगे, ओके। तो ये है सीन एक्सप्लोरर, मैं यहाँ पे कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे आके बॉक्स क्रिएट किया तो यहाँ पे बॉक्स मिल जाएगा, ठीक है इस तरह से। अब यहाँ पे तुम्हारे मैक्स में हो सकता है कि यहाँ पे एक फ्रोज़न का ऑप्शन होगा, ओके अगर जो हमारा वर्क स्पेस है उसको अगर हम रीसेट करते हैं तो यहाँ पे एक फ्रोज़न का एक ऑप्शन मिलेगा जो स्टार जैसा होगा, देखा है, देख लेना। तो ये जो हमारा वर्क स्पेस है इसको मैं डिज़ाइन स्टैंडर्ड जो तुम्हारा सेटिंग रहेगी ना उसको वैसे ही रखो, उसमें तुम्हें ये मिल जाएगा, ओके इस तरह से फ्रोज़न का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ये सिलेक्ट किया, देखा है ये वाला ऑप्शन रहेगा। तो सीन एक्सप्लोरर में यहाँ पे एक फ्रोज़न का ऑप्शन है, ये मैंने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे आके अगर मैं क्लिक भी करूँ तो भी वो फ्रीज़ हो जाएगा, ओके। फिर हमें ये प्लेन्स हैं जिसको फ्रीज़ करना है या फिर अनफ्रीज़ करना है वो हम यहाँ से कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ से एक शॉर्टकट है, या नहीं तो इन दो को सिलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़, उसके बाद यहाँ पे फ्रीज़ एंड शो फ्रोजन इन ग्रे, इनको ऑन कर देना है, बस उसको ऑफ करना है, ठीक है इसको ऑफ कर देना है एंड फ्रीज। और इनको अगर वापस से अनफ्रीज करना है, मुझे इसको मूव करना है, तो राइट क्लिक करके अनफ्रीज ऑल या फिर सिर्फ एक ही पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मुझे अनफ्रीज करना है तो यहाँ पे आके हम क्लिक करेंगे, ओके इस तरह से। अब आगे देखते हैं। अब हमें स्टार्ट करना है मॉडलिंग के लिए, हमने उसका जो सारे रेफरेंस इमेजेस है वो सारे रेडी कर लिए। अब यहाँ पे हमें मॉडलिंग स्टार्ट करनी है। तो मॉडलिंग स्टार्ट करने के लिए जो इसका बेस है वहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रंट व्यू है, यहाँ पे साइड व्यू है, एक 3/4 व्यू भी है हमारे पास यहाँ पे। तो ये हमें इस तरह से क्रिएट करना है। तो इसका बेस देखो, उसका जो शेप है, स्ट्रक्चर है वो कैसा है, उसको सिंपल फॉर्म में डिवाइड करो। उसका जो बेस है इसको पूरा मत देखो, यहाँ पे एक बॉक्स है, यहाँ पे एक बॉक्स है, उसके ऊपर बॉक्सेस हैं। उत्कर्ष क्या हो रहा है, नींद आ रही है? ये अलग अलग पीसेस हैं। तो अभी हमें क्या करना है, जो ये वाला राउंड पीस है ये क्रिएट करना है। तो ये हम किससे क्रिएट कर सकते हैं? बॉक्स से बना सकते हो, और क्या ले सकते हो, और क्या ले सकते हो, एनगॉन और 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 ट्यूब से बन जाएगा।
राइट, हमारे पास ट्यूब है। तो यहाँ पे अगर हम ट्यूब लेते हैं, हम टॉप व्यू में जाते हैं, अब हम इसके जो सेंटर है यहाँ से क्रिएट करेंगे। सेंटर से बना सकते हैं, लेकिन ये भी देखो कि ये सेंटर में है या फिर नहीं है। ओके, तो इसको अगर मैं अनफ्रीज करूँ तो पहले तो देखो ये सेंटर में है या नहीं है। ओके, अब ये सेंटर में होगा तो हम जो हमारा 3D स्पेस है उसके सेंटर में ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको अगर मुझे सेंटर में लेके जाना है तो स्नैपिंग ऑन करके यहाँ पे इसको हम सेट करेंगे ग्रिड पॉइंट्स के ऊपर। ये पता है ना, शिफ्ट एंड राइट क्लिक करोगे तो जो स्नैपिंग के ऑप्शंस आते हैं, मतलब किसके साथ वो स्नैप होने चाहिए, वो मिल जाएगा। ओके, मतलब यहाँ पे राइट क्लिक किया तो यहाँ पे जो ऑप्शंस मिलते हैं वही ऑप्शन शिफ्ट राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे ग्रिड पॉइंट्स पाइवेट जो चाहिए वो मिल जाएगा। ओके, ग्रिड पॉइंट के ऊपर रखा है मैंने, वर्टेक्स ऑफ किया है और इसको हम यहाँ पे स्नैप कर देते हैं इस तरह से। फ्रंट व्यू में जाके देखो अब वो सेंटर में है। ओके, नेक्स्ट क्या करना है ये भी एक बार देख लो। साइड व्यू में जाते हैं, ग्रिड ऑन करते हैं और इसको भी हम रख देते हैं यहाँ पे इस तरह से। ठीक, इसको सिर्फ मैंने ऊपर नीचे मूव नहीं किया, मैंने सिर्फ एक ही एक्सिस में मूव किया है। अगर ऊपर नीचे करोगे तो वो ख़राब हो जाएगा। फ्रीज कर दिया वापस से, टॉप व्यू जी, अब यहाँ पे मुझे हमारा बेस क्रिएट करना है। तो बेस क्रिएट करने के हम ट्यूब ले सकते हैं। राइट, यहाँ पे मैंने क्लिक एंड ड्रैग करो इस तरह से। उसके बाद जो इसकी साइज़ है वो देख लो इतनी, अब हाइट चाहिए इतना बना लिया। अब इसको मुझे मॉडिफाई करना है, तो मॉडिफाई करने के लिए मॉडिफाई टैब में जाओगे। फ्रंट व्यू से देखो इतना बड़ा तो नहीं है वो, तो इसकी साइज़ हमें कम करनी है। तो कम करने के लिए हम इसको स्केल डाउन कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद अब ये जो इमेजेस हैं वो भी देखो ग्राउंड के नीचे जा रहे हैं, तो वो हम ऊपर लेके जाते हैं। पहले तो इन दोनों का सिलेक्ट करते हैं, तो इन दोनों को सिलेक्ट किया, फ्रंट व्यू जी, और इसको हम मूव कर लेते हैं। जो उसका ये वाला पोर्शन है वो हमारे ग्राउंड के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से। अब इनको फ्रीज कर देते हैं ऐसे। अब जाते वापस से टॉप व्यू में, अब यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं ट्यूब इस तरह से। ठीक है, अब मुझे इसका जो साइज़ है वो सेट करना है, जो इतना तो राउंड नहीं है वो। उसका जो शेप है वो देखो कैसे है, यहाँ से वो स्ट्रेट है और यहाँ पे वो आगे की तरफ है, तो वैसा हमें क्रिएट करना है। जो उसका शेप है उसके जो साइड्स है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, राइट, तो उतने साइड्स चाहिए हमें। तो यहाँ पे जो उसके साइड्स हैं हम कम कर सकते हैं, तो देखो बन गया, राइट, या फिर ठीक इतना ठीक है। उसके बाद फ्रंट व्यू से देखते हैं, जी प्रेस करते हैं। अब इसका जो हाइट है वो मैंने कम कर दिया इतना, राइट। उसके बाद इसको हम थोड़ा सा और भी स्केल कर सकते हैं सेंटर से ऐसे, या फिर 2 ही एक्सिस में चाहिए तो इसको हम सिलेक्ट करके हम ऐसे स्केल कर सकते हैं, राइट। फ्रंट व्यू जी, देखो अब इसको मुझे क्या करना है, एक्सरे मोड में देखना है, तो उसके शॉर्टकट क्या था, कंट्रोल एक्स या फिर ऑल्ट एक्स, ऑल्ट एक्स, राइट। अब अभी भी हम देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारा रेफरेंस इमेज है वो हम ठीक से देख नहीं पा रहे हैं, राइट। तो उसके लिए हम और कुछ कर सकते हैं, तो सिर्फ देख लो, एम प्रेस करके हम मटेरियल एडिटर ओपन करेंगे, ओके। उसके बाद अगर ये ऐसा दिख रहा होगा तो यहाँ पे मोड्स में जाओगे और यहाँ पे आओगे कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आके कोई भी एक मटेरियल ले लो, ओके, जैसे ये ले लिया, इसको हम अप्लाई करना है इसके ऊपर, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करके
इसको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अभी भी एक्सरे मोड में ही दिखाई दे रहा है क्योंकि ऑल्ट एक्स प्रेस किया है, तो वापस से ऑल्ट एक्स प्रेस करोगे, इसका कलर चेंज हो गया। अब हमें क्या करना है, वो ट्रांसपेरेंट देखना है, हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए। तो ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पे अगर ट्रांसपेरेंसी है तो इसको हम इस तरह से इंक्रीज़ कर देंगे। ओके, 1 के ऊपर रखा है। अब फ्रंट व्यू में जाते हैं और जो इसका कलर है इसको हम कर देंगे ब्लैक। क्या ट्रांसपेरेंसी क्यों करते हैं? क्योंकि वो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है ना। अगर जो रेफरेंस इमेज है पीछे की वो हमें ठीक से देखना है। ऐसे अब देखो, जो बेस कलर है उसका कलर मैंने ब्लैक किया है और जो ट्रांसपेरेंसी का कलर है वो वाइट ही रखा है मैंने। ओके, इस तरह से। और जो ट्रांसपेरेंसी है उसको कर देना है 100%। तो अब देखो, अब ये जो रेफरेंस इमेज है उसको हम ठीक से देख पा रहे हैं ना। पहले कैसे हो रहा था, ऑल्ट एक्स प्रेस किया तो देखो, तो इसमें एक ह्यूज डिफरेंस है ना। अब जो पीछे की जो रेफरेंस इमेज है उसको हम ठीक से देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सिलेक्ट किया ऑल्ट एक्स। अगर अभी मैंने ऑल्ट एक्स प्रेस किया तो क्या हुआ, ये शेडर मोड है, एक्सरे मोड नहीं है। हमने क्या किया, वो जो मटेरियल था उसी को ट्रांसपेरेंट किया है। ठीक है, ऐसे। अब जो इसके बीच के जो सेगमेंट्स हैं हमें इतने तो नहीं चाहिए, तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं मॉडिफाइड टैब में जाके। जो हाइट सेगमेंट है इसको मैंने कम कर दिया। अब ये कैसे जा रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ वो कम होते जा रहा है, राइट। उसके बाद यहाँ से भी देखो ये इस तरह से, राइट। तो वैसा वो क्रिएट करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, फ्रंट व्यू जी, जो उसका बेस है ये वाला 4 प्रेस करके, ओके, उससे पहले हम डालेंगे एडिट पॉली। तो ये सिलेक्ट किया, एक्स प्रेस करके पहले तो डाल दो, ठीक है। तो फाइल को भी सेव किया करो, सबसे मेन चीज़। ऐसे ही वापस से बनाना है। ऐसे ही मज़ा आ रहा है मुझे। ऑटो से, हाँ, अरे क्रैश हो गया वो। अब वो क्रैश क्यों हुआ इसका जवाब नहीं है मेरे पास। तो यहाँ पे रिसेंट फाइल में जाके जहाँ पे वो सेव हो जाता है अगर क्रैश होता है तो। क्रैश होता है तो ऑटो सेव होता है। क्या हुआ? अच्छा। सॉरी फॉर बफरिंग इन। अपना स्पेसिफिकेशन में तो अपना इसमें पोस्ट प्रोडक्शन में क्या आपका जो ऑनर इसमें प्रोडक्शन में प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर स्किल्स ये फोटोशॉप, माया, मैक्स, ये सब ब्लेंडर भी ऐड कर देता है उसमें। अच्छा। ये एक्चुअली क्या है, ADITG अपने यहाँ पे है नहीं, जो गेमिंग का है ना, तो उसका अप्रूवल चाहिए अपने को, उसके लिए कुछ स्पेसिफिकेशंस है, तो वो अपन फिजिकली बढ़ा रहे हैं। अच्छा। तो उसके साथ फैकल्टी का भी इंफॉर्मेशन मांग रहा है वो, सेंटर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस अपने 6 महीना हुआ।
फ्रीलांसिंग टीचर मतलब ऐसे सिखाता था, ऐसे मतलब टोटल सिखाता था। टोटल 1.5 साल में किया था। अच्छा। ठीक उसमें रिक्वायरमेंट इसकी भी होगी ना, अनरियल एंड यूनिटी की। है। हाँ नहीं वो ठीक है ना, अभी के लिए नहीं है, उसको टाइम है। ठीक है। और वो अवतार हम्म। गाना है किसका नाम, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे उसका ठीक यूट्यूब है। पे स्ट्रीमिंग हुआ था, 2.6 व्यूअर्स थे उसमें, 2.6 मिलियन। मिलियन। देखते पूछता बच्चों को। हाँ फिर उसका लिस्ट आ जाना है। चलो बता दो आपको शाम तक। ठीक है, तो इतना बन गया। अब नेक्स्ट, हाँ तो उसके आगे जो नीचे का बेस है उसका, वैसे नीचे से वाइल्ड है, तो हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं? पहले एडिट पॉली डालोगे, उसके बाद ये जो फेसेस है इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट? नीचे के फेसेस, ये फेसेस सिलेक्ट किए, उसके बाद फ्रंट व्यू जी, या फिर इसको हम स्केल कर सकते हैं इस तरह से, राइट? स्केल करके हो जाएगा, देखो इसे स्केल हो गया। अब ये ठीक से हमें सेट करना है, ये इस तरह से। हाँ ठीक, इस तरह से मिल गया। उसके बाद जो ऊपर का पोर्शन है वो हमें कम करना है, तो क्या करोगे, ये सिलेक्ट करोगे और इसको स्केल डाउन कर देना है सेंटर से। हाँ तीनों एक्सिस इस तरह से, राइट? तो ऐसे मिल जाएगा। या फिर हम यहाँ पे एक फ्लोटिंग विंडो भी लेके आ सकते हैं, राइट? फ्लोटिंग विंडो, यहाँ पे क्या करोगे, कस्टमाइज में जाके यूज़र इंटरफेस, ओके इसमें वो नहीं मिलेगा, वर्क स्पेस में जाके यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में जाओगे, अब यहाँ पे कस्टमाइज शो यूआई, यहाँ पे आके फ्लोटिंग व्यू पोर्ट 1, ओके इस तरह से इसको भी हम यहाँ पे रख सकते हैं। और जैसे ये बाकी की चीज़ें, अगर जो हमारा व्यू पोर्ट है या फिर जो स्क्रीन है उसमें जगह हमें कम मिल रही है, तो जो बाकी की चीज़ें उनको हम निकाल सकते हैं, जैसे टाइम स्लाइडर नहीं चाहिए, या फिर व्यू पोर्ट लेआउट टैब नहीं चाहिए, मेन टूल बार अगर चाहिए होगा तो उसको हम ओपन कर सकते हैं, रिबन भी अभी नहीं चाहिए, कमांड पैनल चाहिए, ओके इस तरह से। उसके बाद ये भी नहीं चाहिए, जो हमारा टाइम स्लाइडर है ये हम यूज़ करेंगे जब हम एनिमेशन स्टार्ट होगा, ओके तब तक उसका कुछ यूज़ नहीं है। अगर वापस से कुछ चाहिए होगा तो हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ठीक है? ठीक, या फिर हमारा कंट्रोल ऑल्ट एक्स प्रेस करोगे तो भी सारी चीज़ें इस तरह से चली जाएगी, ठीक। तो अभी इसको मैंने रखा है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, इसको हम रखते हैं फ्रंट व्यू में, और ये रखा है मैंने पर्सपेक्टिव व्यू में। तो मैं पर्सपेक्टिव में इस तरह से चेंजेस कर सकता हूँ, तो हमें फ्रंट व्यू में वो दिख जाएगा, ठीक है ऐसे। अब यहाँ पे देख रहे हो ये ठीक से सेट हो गया, लेकिन यहाँ पे वो बाहर की तरफ है, मतलब जो हमारी इमेज है ये वाली, ये एग्जैक्ट सेंटर में नहीं है, तो इस वो ऑफसेट में है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम सिलेक्ट करके अनफ्रीज कर सकते हैं, अनफ्रीज ऑल या फिर अनफ्रीज सिलेक्शन, ओके अनफ्रीज ऑल। ठीक इस तरह से। उसके बाद फ्रंट में जाके जी प्रेस करते हैं और इसको हम रखते हैं एग्जैक्ट सेंटर में, ग्रिड को ऑन करके। जैसे ही इस साइड में ज़्यादा है ना, वो ऑफ साइड में जा रहा है, तो इसको हम रखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है इस तरह से। अब देखो एग्जैक्ट सेंटर में नहीं है, लेकिन एक रेफरेंस पॉइंट हमें मिल जाएगा इस तरह से। अब वापस से जिसको हमने फ्रीज किया है इनको कर देना है। कौन सी? नहीं, साइड वाली क्यों करनी है? हाँ वो देखेंगे जब साइड व्यू से हम सेट करेंगे, जैसे ही ऐसे देखो
ये भी हमें ठीक से सेट करना पड़ेगा बाद में। तो पहले फ्रंट व्यू की जो इमेज है उसको सेट कर लेते हैं। सिर्फ इसको मैं हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा हूँ, ऊपर या फिर नीचे नहीं। तो इसको सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में जाके कर देना है फ्रीज, या फिर जो हमारा सीन एक्सप्लोरर आएगा यहाँ पे वहाँ से भी हम कर सकते हैं। तो ये सिलेक्ट किया, देखो 4 प्रेस करके पॉलीगॉन या फिर फेसेस, इसको वापस से हम कर देते हैं ऐसे स्केल। तो एक पॉइंट मिल गया है ऐसे, राइट। उसके बाद ग्रिड ऑफ कर देता है और एक्सरे मोड से मुझे बाहर जाना है, जो हमने मटेरियल क्रिएट किया था ट्रांसपेरेंट वाला वो। तो ऑल्ट एक्स, अब देखो रेफरेंस में अभी हम ठीक से देख पा रहे हैं ना, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हो ये जो लाइन है वो ठीक से सेट हो गया। उसके बाद जो दूसरी रेफरेंस इमेज है ये देख लो, यहाँ पे इस तरह से कट है, तो ये कैसे मिलेगा, शैम्फर डाल के, राइट। उसके यहाँ पे भी शैम्फर डालोगे। और जो ये वाला पोर्शन है ये वाला, ये कैसे बनाओगे, सिंपल एक्सट्रूड करके। तो यहाँ पे आओगे, एक्सट्रूड बार जो शैम्फर है वो हम बाद में डालेंगे, ठीक। तो सबसे पहले जो ये वाला पोर्शन है जो बाहर की तरफ है वो बनाना है। तो उसके लिए इसके ऊपर हम डालेंगे शिफ्ट लूप, ऑल्ट 1 प्रेस करके यहाँ पे इस तरह से, ओके। शिफ्ट लूप ऑफ कर देना है, 4 प्रेस करके पॉलीगॉन या फिर फेसेस ये सारे सिलेक्ट करने हैं इस तरह से। अब इसको स्केल करना है। तो स्केल कैसे करोगे, अगर मैं शिफ्ट एंड स्केल करूँ तो ये इस तरह से मिल जाएगा, राइट। अगर एक्सट्रूड करोगे तो कंट्रोल राइट क्लिक और यहाँ पे मिलेगा एक्सट्रूड, ओके। तो यहाँ से भी हम एक्सट्रूड कर सकते हैं। लेकिन अब ये कैसे जा रहा है, सिर्फ एक ही एक्सिस में जा रहा है। देखो हमें ऐसा नहीं चाहिए, अब क्या है ना, जो फेस नॉर्मल है वैसे वो एक्सट्रूड होना चाहिए। तो क्या करोगे, यहाँ पे आके क्लिक करोगे, अभी अंदर की तरफ एक्सट्रूड हो गया। ये हमें चाहिए बाहर की ओर, ये इस तरह से। तो अब देखो ये कैसे मिल रहा है, ठीक है। तो अभी ये क्या हो रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है थोड़ा, हमें ऐसा नहीं चाहिए। तो सिंपली जो हमारा स्केलिंग टूल है उसको यूज़ करो, दोनों चीज़ों को ट्राई करो कि किससे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, ओके। और वो वाला यूज़ करना है। तो इससे तो नहीं होगा, तो हमारा जो स्केलिंग टूल है शिफ्ट एंड ड्रैग करना है। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट व्यू ओपन किया और यहाँ पे आके मैं पर्सपेक्टिव व्यू में इस तरह से स्केल करो, शिफ्ट एंड स्केल। अब हो सकता है कि जो अब तुमने शिफ्ट एंड स्केल किया होगा तो उसका जो साइज़ है कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया होगा, राइट। ये अब मुझे कम करना है, तो कम करते वक्त शिफ्ट प्रेस नहीं करना, ओके। सिर्फ स्केल डाउन करना है, ऐसे स्केल डाउन कर लिया, ठीक। अब वो हो रहा है मैच। अब नेक्स्ट क्या करना है, जो ये वाला पोर्शन है ये क्रिएट करना है इस तरह से, और जो अंदर का पोर्शन है ये वाला वो बनाना है। तो वो कैसे बनाओगे, सिंपल जो अंदर का पोर्शन है ये वाला जो अंदर की तरफ मूव हुआ है उसको मुझे वापस से बाहर लेके आना है, मतलब अंदर की तरफ स्केल डाउन करना है। तो हो जाएगा, कैसे बनाओगे, 2 प्रेस करके एज और टॉप व्यू में जा सकते हो, टी प्रेस करके, ठीक इस तरह से। और इसको स्केल डाउन कर लो, ठीक इस तरह से। वो अंदर चला गया था, ये वाला पोर्शन पहले कैसा था, वो अंदर गया था, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह से और स्केल डाउन कर रहा हूँ तो ये ऐसे मिल जाएगा। उसके यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो प्रॉपर राउंड नहीं है वो, राइट। मतलब जो उसके सारे साइड्स है वो सेम नहीं है, वैसे थोड़ा सा बड़ा है ना, राइट। तो वो क्रिएट करना है, तो वो कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा। और जो ये सारे साइड्स है सारे सेम ही है, तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, सिमेट्री डाल सकते हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं,
यहाँ पे आते हैं और इसके बीच में एक स्विफ्ट लूप डाल देते हैं, एक एज डाल देना है मुझे इसके सेंटर में। तो सेंटर में कैसे मिलेगा, ये जो सारे एजेस हैं इनको सेलेक्ट करना है, उसके बाद कंट्रोल राइट क्लिक और यहाँ पे हमें मिलेगा कनेक्ट। कनेक्ट करके कितने एजेस चाहिए हमें, बीच में एक ही चाहिए, तो यहाँ पे एक डाल दोगे, एंटर कर दो। सेम इसके साथ भी करना है, तो ये सिलेक्ट करोगे, इसके बाद कंट्रोल राइट क्लिक कनेक्ट ऐसे, या फिर यहाँ पे नहीं डालो तो भी चल जाएगा, सिर्फ सिमेट्री डालोगे तो काम बन जाएगा, राइट। अभी हमें क्या करना है, अगर मैं सिर्फ एक ही कॉर्नर के ऊपर या फिर एक ही प्लेस के ऊपर काम करूँ तो मुझे सारे कॉर्नर्स के ऊपर वो आने चाहिए, तो इसके लिए हम सिमेट्री यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो क्या करोगे, ये सिलेक्ट करोगे, उसके बाद एक्स प्रेस करके सिमेट्री। अब सिमेट्री कौन से एक्सिस में चाहिए, यहाँ पे एक्स में चाहिए और वाई में चाहिए, राइट, जेड में नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आके कमांड पैनल ओपन कर लेते हैं और सिमेट्री में जेड को ऑफ करेंगे, यहाँ पे एक्स ऑन कर लेते हैं। ओके, इस तरह से मिल जाएगा। एडिट पॉली में वर्टेक्स मोड में जाकर देखो कि कौन से साइड के ऊपर इफेक्ट करोगे या फिर मूव करोगे तो कौन सा वर्टेक्स मूव होगा। जैसे यहाँ पे चेंज करोगे तो उसके अपोजिट साइड में इफेक्ट आएगा, इस साइड में करोगे तो वो मूव तो हो गए लेकिन इफेक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि क्या हो रहा है, वो जो भी इस साइड में है वो मिरर हो रहा है। अब मैं सिमेट्री ऑफ कर दूँ तो देखो, देख क्लियर है सिमेट्री कैसे डालना है। अब सिमेट्री मुझे क्या करना है, ऐसे तो मिल गया, जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ वो इस साइड मिल गया, लेकिन जो मैं इस साइड बनाऊँ वो मुझे पीछे की तरफ चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो वाई एक्सिस है ये भी डाल दो। तो अब मैं एडिट पॉली में जाके वर्टेक्स, अब देखो ये वर्टेक्स सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं, ओके, मतलब वो सिलेक्ट हो रहे हैं लेकिन मूव नहीं हो रहे। ये वाले दिखते हैं, वाई को फ्लिप करना है सिर्फ, तो यहाँ पे सिमेट्री में जाके वाई को कर देना है फ्लिप, ओके, टॉप व्यू जी। अब मैं यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करूँ, जैसे ये सिलेक्ट किए मैंने इस तरह से और मैं मूव कर रहा हूँ, तो देखो बाकी के भी जो भी एजेस या फिर जो पॉइंट्स हैं वहाँ पे वो चेंजेस आ रहे हैं। तो अब आगे की मॉडलिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे ये वाला पोर्शन मुझे क्रिएट करना है और जो यहाँ पे शेम्फर है वो डालना है। तो अब क्या करेंगे, हम 2 प्रेस करके एज, ये जो एज है, 2 एजेस मैंने सिलेक्ट किए तो बाकी ये भी हाईलाइट हो रहे हैं, मतलब वो सिलेक्ट हो रहे हैं, वो मिरर हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमें डालना है शेम्फर, तो राइट क्लिक करके क्लिक करोगे और यहाँ पे शेम्फर मिल जाएगा, या फिर जहाँ पे हमें ऊपर रिबन है वहाँ से भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे शेम्फर की सेटिंग या फिर डायलॉग बॉक्स, यहाँ पे सेगमेंट है, उसके बीच में कितने सेगमेंट होने चाहिए, तो हमें सेगमेंट तो नहीं चाहिए, अमाउंट चाहिए। इस तरह से देखो, फ्रंट व्यू में जाते हैं, जी प्रेस करते हैं, अब इसका जो अमाउंट है वो इंक्रीज कर दो इस तरह से, राइट, ऐसे मिल जाएगा। अगर बीच में सेगमेंट डालोगे तो क्या होगा, वो इस तरह से स्मूथ हो जाएगा, हमें स्मूथ नहीं चाहिए। यहाँ पे हम सेगमेंट 0 रखेंगे और इसको ओके कर दो। अब ये जो पॉइंट है या फिर वर्टेक्स है वो बहुत ही आगे आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 1 प्रेस करके वर्टेक्स और इसको हम मूव कर सकते हैं ऐसे, तो हो जाएगा इस तरह से, राइट, ये वाला मिल गया। अब आगे क्या करना है, देखो, अगर तुम्हें देखना है कि शेडर मोड में ये कैसा दिखाई दे रहा है तो हम वापस से M प्रेस करके मटेरियल एडिटर ओपन करेंगे। प्राजक्ता क्या होता है, डोरे बंद करो ना। तीसरी आँख तो नहीं है तुम्हारी। कैसे आंखें बंद करके सब समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से कंपोज मोड से बाहर जाओगे, M प्रेस करके मटेरियल एडिटर, यहाँ पे हमारा ट्रांसपेरेंट मटेरियल है और जो ये मटेरियल इसको हम सिलेक्ट करके यहाँ पे ड्रैग कर दो तो ये ऐसे मिल जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब वापस से ट्रांसपेरेंट करना है तो वापस से ये वाला मटेरियल ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो तो हो जाएगा। हाँ, ये क्रिएट किया हुआ है हमने ट्रांसपेरेंट, ओके, यहाँ से हमने ट्रांसपेरेंट चेंज किया है। जो उसका बेस कलर है उसको ब्लैक रखना है
और ट्रांसपेरेंसी 100% या फिर 1 के ऊपर। अब आगे देखते हैं, पहले सेव कर लेते हैं। भरोसा नहीं मुझे इसके ऊपर। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उसका जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा बड़ा है। सबको नींद आ रही है आज। हाँ, सबको नींद आ रही है। वो एसी की वजह से हो रहा है क्या? तो पहले बंद करवा दिए। जिसको नींद आ रही है वो आगे आके बैठ जाओ। कितने भरे? कम करना है? 20 पे कर दो। ठीक है, तो अब ये जो पोर्शन है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आगे के वर्टेक्स है, वर्टेक्स को हम इस तरह से ठीक है, जो वर्टेक्स है इसको हम सिलेक्ट करके इस तरह से मूव करेंगे, तो हो गया। ठीक है, अब आगे क्या करना है, जो ये वाला पोर्शन है ये क्रिएट करना है इस तरह से। टॉप व्यूज, हाँ वो भी करना है साइड व्यू से। पहले जो फ्रंट व्यू से ये जो सारे पॉइंट्स हैं इसको हम बना लेते हैं, उसका साइड व्यू से वो सेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये बन गया। अब ये जो वर्टेक्स है इसको अगर हमें ठीक करना है तो हम कर सकते हैं, या फिर ऐसे रख दो इस तरह से, तो ये ठीक से बन जाएगा। ओके, अब यहाँ पे भी देखो ये थोड़ा सा आगे आ रहा है, ये ऐसे सेट कर देना है। तो ये बन गया। अब फ्रंट व्यू से हमने जो उसका बेस शेप है वो बना दिया। अब साइड व्यू से देखते हैं, एल प्रेस करके। अब देखो, ठीक, तो अब यहाँ पे देखोगे जो उसकी हाइट है यहाँ से थोड़ी सी ऊपर की तरफ है। फ्रंट व्यू से देखते हैं तो यहाँ पे ठीक है, सिर्फ यहाँ पे वो ऊपर है, मतलब सेंटर से वो ऊपर है। साइड व्यू से देखोगे तो पूरा ऊपर दिख रहा है, तो वो पूरा ऊपर नहीं है, सिर्फ जो टॉप का सेंटर का पोर्शन है वही ऊपर की तरफ है। और यहाँ पे आके जो उसका ये वर्टेक्स है हम सेट कर लेते हैं, जैसे ये यहाँ तक है। ओके, तो साइड व्यू से देखोगे तो ये पूरा राउंड ही है, लेकिन फ्रंट या फिर जो हमारा 3/4 व्यू है यहाँ से हम देखोगे तो इस तरह से वो थोड़ा सा लंबा दिखाई दे रहा है, राइट। और जो ये वाला पोर्शन है, मतलब जो वो गियर के जैसा है वो पूरा राउंड है, उसके आगे पीछे ये बॉक्स है, ये पूरा राउंड होगा तो वो उसके अंदर फिट हो जाएगा। जो आगे पीछे बॉक्सेस है उसके कुछ जगह रहेगी ही नहीं, राइट, जगह रहेगी ही नहीं ना। तो इसको हम थोड़ा सा मूव करेंगे आगे की तरफ ऐसे, या फिर अगर इसको मैच करके रखना है, वो राउंड बनाना है तो वैसे बनाओ, और ये पूरा बन जाए सिर्फ उसके बाद उसको स्केल कर देना, ठीक है, तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे वो मैच, जो ये वाली साइड व्यू है वो हमारे जो 3/4 व्यूज का जो इमेज है उससे वो मैच नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये पेंटिंग है, डिजिटली पेंट किया गया है, तो 100% वो सेम नहीं ही होगा। ओके, तो अगर सेम नहीं होगा तो तुम्हें खुद से देखना पड़ेगा कि हमें इसमें क्या चेंजेस हैं, या फिर इसको ठीक कैसे करोगे। ओके, तो अभी के लिए इसको जो साइड व्यू से है वैसे ही बनाओ, उसके बाद जो चेंजेस करने हैं वो हम बाद में बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बन गया। उसके बाद जो ये वाला पोर्शन है ये ऊपर की तरफ है, तो क्या करोगे, जो ये फेसेस है इनको हम सिलेक्ट करेंगे, इन फेसेस को हम सिलेक्ट करते हैं ये वाले, और साइड व्यू में जाते हैं, जी प्रेस करते हैं, या फिर ये जो ये वाली एज है सिर्फ इसको सिलेक्ट करते हैं
और इसको हम लेके जा सकते हैं इस तरह से ऊपर की तरफ। वर्टेक्स ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक इस तरह से। उसके बाद जो ये वाले वर्टेक्स हैं पर्सपेक्टिव व्यू में भी देखो कौन से वर्टेक्स सिलेक्ट हुए हैं। जो अंदर के वर्टेक्स है सिर्फ मैंने उन्हीं को सिलेक्ट किया है। और अब इसको हम लेके जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये ऐसे मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद और देखो इसमें क्या है, ये वाला पोर्शन ये क्रिएट करना है। तो उसके लिए क्या करोगे, शैम्फर डालोगे, तो 2 प्रेस करके एज इसको सिलेक्ट करोगे। उसके बाद जो नीचे है यहाँ पे भी वो शैम्फर डाला हुआ है, तो ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल राइट क्लिक एंड शैम्फर यहाँ पे क्लिक करना है। तो देखो ये ऐसा मिल जाएगा। लेकिन जो ये वाला ट्रायंगल है वो यहाँ तक है, ऊपर तक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है एज एंड बायस, ओके। तो इसको हम ऐसे मूव करेंगे ऊपर की तरफ, ओके। तो उसके जो वैल्यू वो इंक्रीज़ कर देना है। उसके बाद जो ये साइज़ है उसकी वो हमने सेट करना है। यहाँ पे आके अमाउंट कितना चाहिए वो जैसे ऐसे मिल जाएगा। अब ये टॉप व्यू से हमारे पास रेफरेंस इमेज नहीं है, उसको हमने ऐसे अंदर से सेट करना पड़ेगा। तो ये ऐसे मिल जाएगा। उसके बाद इसको ओके कर दो। तो जो मैंने यहाँ पे बनाया वो हमें बाकी केस पे भी मिल जाएगा। उसके बाद और देखो इसमें क्या है, जैसे ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, ये है। तो ये हम बनाएंगे सेपरेटली। यहाँ से उसको एक्सट्रूड नहीं करना। इस यहाँ से एक्सट्रूड करने जाओगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे और भी एजेस डालने पड़ेंगे। तो क्या उससे क्या होगा, जो हमारा एज फ्लो है या फिर जो हमारा पॉली काउंट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वैसा नहीं करना, ठीक। तो ये इस तरह से मिल जाएगा, ओके। तो अब जो ये वाला बॉक्स है ये कैसे बनाओगे, बॉक्स से बनाओगे, राइट। तो अब यहाँ पे हम बॉक्स कौन सा लोगे, शैम्फर बॉक्स लोगे या फिर सिंपल बॉक्स ले सकते हो, सिंपल लोगे या फिर शैम्फर ले सकते हो, दोनों ले सकते हो। अगर तुम सिंपल लेते हो तो उसके बाद कौन से एज के ऊपर हमें शैम्फर डालना है वो हमें सेट करना है सिर्फ, राइट। तो यहाँ पे आके एक बॉक्स बना लेते हैं, टॉप व्यू जी। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक इस तरह से, उसकी हाइट देख लो इतना बना दिया। फ्रंट व्यू से देखो ये रखा है मैंने, ऑल्ट एक्स प्रेस करके यहाँ पे, ओके। इस तरह से साइड व्यू से देखते हैं। अब अगर मुझे सिर्फ यही देखना है, फिर इसको हाइड करना है, इसको हाइड करना है, तो हाइड कैसे करना है, हाइड सिलेक्शन, वो कहाँ पे ऑप्शन है, राइट क्लिक करके यहाँ पे हमें यहाँ से हाइड कर सकते हैं, या फिर जो हमारा सीन एक्सप्लोरर है वहाँ से भी हम उसको हाइड कर सकते हैं। जैसे सीन एक्सप्लोरर, यहाँ पे आओगे, जो हमारा बॉक्स है ये सिलेक्ट किया, और यहाँ पे जो हमारा आई है, जैसे फोटोशॉप की जो लेयर है उसको हमें हाइड करना है, तो आप आके क्लिक कर दो तो उसको हम हाइड कर सकते हैं। अब वापस से जाएंगे हम साइड व्यू में, इसको यहाँ पे रखते हैं और फिर इसको हम रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसका जो शेप है वो देख लो कैसा है, जो उसका फ्रंट का जो फेसेस हैं वो सब कम है और जो पीछे का फेसेस है वो स्केल किए गए, तो वैसा वो क्रिएट करना है। तो इसको हम रखेंगे यहाँ पे। उसके बाद फ्रंट व्यू जी, एक्स प्रेस करके इसको हम डाल देते हैं एडिट पॉली, 1 प्रेस करके वर्टेक्स, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इसको हम स्केल अप कर सकते हैं या फिर सिर्फ ऊपर के वर्टेक्स सिलेक्ट करके इसको हम ड्रैग करेंगे ऊपर की तरफ, तो ऐसे मिल जाएगा। उसके बाद 4 प्रेस करके फेस, साइड व्यू, और इसको हम कर देते हैं स्केल,
अब स्केल कौन से एक्सिस में करना है वो देख लो। जैसे अगर मैं इन दोनों में करूँ तो ऐसा में रिज़ल्ट मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से फ्रंट व्यू से भी देखते हैं। ये ऐसे मैं स्ट्रेट रख रहा हूँ, ये ऐसे। साइड व्यू देखो, तो ऐसे मिल जाएगा। अब ये जो इमेज भी है यहाँ पे वो ठीक से मैच हो रहा है, यहाँ पे वो ऊपर जा रहा है। तो इनको हम सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा मैच कर लेते हैं ये इस तरह से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत तो नहीं लग रही। ठीक है, तो इस तरह से वो जो साइड का बॉक्स था वो मिल गया। अब हमें वो उसके जो एजेस हैं वो स्मूथ करने हैं। तो वो स्मूथ कैसे करोगे? शैम्फर बॉक्स यूज़ करके, सॉरी शैम्फर टूल यूज़ करके। तो अब ये सिलेक्ट करोगे। अब यहाँ पे भी देखो, सारे व्यू से देख लो कि वो बॉक्स मतलब वो मैच हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो साइड व्यू में देखो, साइड व्यू में जो बॉक्स था या फिर जो इमेज थी उसके अकॉर्डिंग तो हमने वो सेट कर लिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो देखो ये तो ऐसे जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, राइट। तो अब इसको तो हमें स्केल करना ही पड़ेगा, राइट। तो ये हम बाद में भी कर सकते हैं। ठीक, तो जो बेस है वो तो हमारा सेट हो ही चुका है। तो बेस की जो रेफरेंस इमेज है उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसको सिलेक्ट करके 1 प्रेस करके वर्टेक्स मोड में जाते हैं, इनको सिलेक्ट करेंगे और इसको मूव कर देते हैं इस तरह से। ओके, तो इसको मैंने बड़ा कर लिया। अब ये मुझे चाहिए एग्जैक्टली इसके सेंटर में। तो हम एस प्रेस करके स्नैपिंग ऑन कर सकते हैं। उसके बाद एक्सिस कंस्ट्रेंट ऑन होना चाहिए। उसके बाद एक ही एक्सिस से लेकर के यहाँ पे रख दो तो ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? यहाँ तक क्या डाउट्स है? ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 प्रेस करके एज जो ये वाला पोर्शन है, अब यहाँ पे भी देख रहे हो ये थोड़ा सा ऊपर की साइड में ऐसे है, राइट। तो वो क्रिएट करना है। तो 1 प्रेस करके वर्टेक्स, इनको हम सिलेक्ट करके इस वजह से स्केल डाउन करेंगे। ओके, ऐसे मिल जाएगा। इनको भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर हम फेस को भी, पूरे फेस को सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से, ऐसे स्केल डाउन कर लो। और इसमें और भी कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे इसको मैं थोड़ा सा आगे तक मूव कर लेता हूँ तो ये ऐसे मिल जाएगा। ये यहाँ पे स्ट्रेट है लेकिन मैं इसको थोड़ा सा आगे तक मूव किया। मैंने वही कहा, यहाँ पे वो स्ट्रेट है लेकिन मैं इसको आगे तक मूव कर रहा हूँ। पीछे की तरफ मूव करना है? नहीं, वो शेडिंग की वजह से वैसा लग रहा है कि वो अंदर की तरफ है। सोचो 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 कि ये अंदर की तरफ है, ऐसे। इतना ऐसा क्यों बनाएंगे वो? क्यों बनाएंगे वो ऐसा? क्यों बनाएंगे? ठीक है, अगर तुम्हें बनाना है तो बनाओ, लेकिन ज़्यादा चेंजेस भी नहीं करने। जो रेफरेंस इमेज है वैसा वो दिखना चाहिए। ठीक है, अगर वो कुछ चेंजेस करके अच्छा दिखता है तो चेंजेस करो। लेकिन अगर तुम जॉब के लिए जाते हो और जो रेफरेंस इमेज दी है, जो कंसेप्ट आर्ट दिया है, जो टीम लीडर ने कहा कि ये मुझे चाहिए, या फिर क्लाइंट ने कहा कि मुझे यही चाहिए, उसमें अगर तुम खुद के मन से चेंजेस करोगे तो वो बोलेगा नहीं, जो मैंने कहा है उतना ही बनाओ। ठीक है, हाँ, अगर तुम बहुत ही अच्छे कंसेप्ट आर्टिस्ट हो, अच्छे मॉडलर हो और अच्छे चेंजेस किए हैं तो 50% चांसेस है कि वो हाँ बोल देगा। ठीक है, ठीक है। तो अभी इसको मैं थोड़ा सा आगे की तरफ मूव किया है क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। ओके, तो अब 2 प्रेस करके यहाँ पे हम ये जो एजेस हैं इनको हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम डालेंगे शैम्फर। ओके, तो राइट कंट्रोल राइट क्लिक और यहाँ पे आके शैम्फर, इसका जो अमाउंट है इसको हम इंक्रीज़ करेंगे इस तरह से, और जो सेगमेंट है इसको हम ऐसे बढ़ा देंगे।
ठीक है, इस तरह से। या फिर जो हम टर्बो स्मूथ है, हम यहाँ पे होल्डिंग होल्डिंग एजेस डालोगे और टर्बो टर्बो होल्डिंग एजेस डाल के टर्बो स्मूथ डालोगे तो भी हो जाएगा। लेकिन टर्बो स्मूथ से क्या होगा, यहाँ पे भी एजेस आएंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा जो पॉली काउंट्स हैं वो बढ़ जाएंगे। ओके, तो इसमें कम है। पॉली काउंट्स यहाँ पे जो प्लस है यहाँ पे आना है, उसके बाद यहाँ पे कॉन्फ़िगर व्यू पोर्ट, और यहाँ पे जो स्टैटिस्टिक्स है यहाँ पे हमें मिलेगा पॉली काउंट्स टोटल प्लस सिलेक्शन शो स्टैटिस्टिक्स इन एक्टिव व्यू पोर्ट यहाँ पे, और इसको अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे पॉली काउंट्स वर्टेक्स कितने हैं वो सारे मिल जाएंगे। ठीक, तो ये एक व्यू पोर्ट का है। अब बाकी के इसमें चाहिए तो वापस से वही स्टेप रिपीट करना है। प्लस के ऊपर क्लिक करना है, कॉन्फ़िगर व्यू पोर्ट, उसके बाद यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स एंड पॉली काउंट या फिर ट्रायंगल काउंट्स भी यहाँ पर है, एच काउंट भी है, वर्टेक्स काउंट भी है। वर्टेक्स काउंट नहीं चाहिए, फ्रेम पर सेकंड भी नहीं चाहिए, टोटल मतलब सी में टोटल कितना है। यहाँ पे सिलेक्शन होगा, मतलब जो सिलेक्टेड है वो दिखाई देगा। टोटल प्लस सिलेक्शन मतलब टोटल कितने और जो ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट किया है उसमें कितना है। और यहाँ पे आके शो स्टैटिस्टिक इन एक्टिव व्यू पोर्ट। ओके, ये ऑन नहीं करोगे तो नहीं दिखाई देगा, तो इसको ओके कर दो, यहाँ पे वो मिल जाएगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये बन गया, उसके बाद ये क्रिएट करना है। तो जो हमने ये बॉक्स क्रिएट किया है उसी को हम रिपीट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जो बॉक्स मैंने यहाँ पे क्रिएट किया वो वापस से मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो कैसे यूज़ करोगे, ये सिलेक्ट किया मैंने, इसको हम टॉप व्यू में जाते हैं, शिफ्ट एंड ड्रैग कर लेते हैं यहाँ पे। इसको मुझे रोटेट करना है, एंगुलर स्नैप ऑन करके। हाँ तो हाँ हाँ हो जाएगा। मतलब कौन सा मिरर, मतलब ये ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पे चाहिए ऐसे ही ना, तो सिम हाँ तो क्या करना है, इसके ऊपर एक दूसरा मिरर डालना है। हाँ तो वही मैं बता रहा हूँ तो वही तो बता रहा हूँ। तो ये इसके ऊपर वापस से एक्सप्रेस करके हम डालेंगे सिमेट्री। तो अब ये नीचे जा रहा है, नीचे नीचे हमें कहाँ पे चाहिए, एक्स में चाहिए, तो एक्स में ऑन करोगे तो ये ऐसा हो रहा है। हमें अब क्या करना है, सिर्फ जो मिरर है उसका डिस्टेंस के ऊपर प्लेस करना है। तो सिमेट्री को क्लिक करके मिरर और इसको मूव करोगे यहाँ पे। अब ये मैच किसके साथ होना चाहिए, इसके साथ, राइट। तो एस प्रेस करके स्नैपिंग, और डिपेंड्स कि तुम ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। ओके, तो मैंने इस ऑब्जेक्ट का जो ये वर्टेक्स है वो सेंटर ले लिया, तो अब ये ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, अब जो आगे का ये वाला बॉक्स है ये मुझे ऐसे क्रिएट करना है। इसकी साइज़ देखो, लेंथ देखो, मैच करना हमें फ्रंट व्यू है साइड व्यू से। तो फ्रंट व्यू में जाते हैं, एफ प्रेस करके ये सिलेक्ट किया, स्नैपिंग है, एंगुलर स्नैपिंग ऑफ कर दिया मैंने। अभी जो बेस है अभी तो मुझे नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे आके इसका जो नेम है इनको नाम देते जाओ, जिससे क्या उसको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। जैसे तो बेस, उसके बाद इसको हाइड कर लेते हैं ऐसे। हाइड क्यों करना है, क्योंकि मुझे रेफरेंस इमेज देखनी है अरे ये ऑन होगा तो इसको मैं देख कैसे पा रहा हूँ कैसे देखोगे उसको ठीक है ठीक है। अभी इसको मैं विजिबल कर ही दिया है, तो ये सिलेक्ट करता है, यहाँ पे स्नैपिंग ऑन करके इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो वो बेस के सेंटर में मिल जाएगा। अब इसको हाइड कर लेते हैं। अब इसका जो साइज़ है वो मुझे कम करना है, तो इसको हम स्केल डाउन कर सकते हैं इस तरह से। अब जो ये वाले वर्टेक्स हैं ये जाएंगे यहाँ पे। अब
यहाँ पे भी मुझे उसको वापस से सेट करना पड़ेगा, तो हम इसके ऊपर मिरर डाल सकते हैं, राइट। तो उससे पहले जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो ये इस तरह से आगे की तरफ है। ये वाला ना, तो जो आगे का शेप है वो इस तरह से है, वही कह रहा हूँ मैं। क्या अलग है? बॉक्स तो बॉक्स है, बॉक्स तो बॉक्स ही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एज डालोगे, टू प्रेस करके एज, इनको सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कंट्रोल राइट क्लिक करके यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं। अब ये जो शेप है वैसा मुझे बनाना है, तो वन प्रेस करके वर्टेक्स, इनको सेलेक्ट करके हम मूव करेंगे आगे की ओर। हो गया? अब हो गया, ठीक है। तो ऐसे करना है। हाँ, अगर ये इतना स्मूथ नहीं चाहिए तो इसको हम कम कर सकते हैं एक दूसरा बॉक्स बना के, ठीक है। तो उसके बाद टॉप व्यू जी, इसको हम सिलेक्ट करता हूँ और इसको मूव कर देता है आगे की तरफ। फ्रंट व्यू जी, अब ये जो शेप है वो तो इस तरह से बाहर की तरफ है, तो क्या करोगे, ये सिलेक्ट करोगे, इसको मूव करना है यहाँ पे ऐसे, ओके। अगर ये स्ट्रेट चाहिए मुझे, तो ये जो सारे वर्टेक्स हैं वो तो इस तरह से स्मूथ हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इन वर्टेक्स को सिलेक्ट करोगे और स्केल डाउन करो ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से मिल जाएगा। एक ही एक्सिस में, एक ही एक्सिस में करना है। डिपेंड्स कि तुम्हें शेप कैसा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आके साथ में नहीं रहना चाहिए। ये एक पॉइंट है, ये जो मैंने सिलेक्ट किया है ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट के ऊपर बहुत सारे वर्टेक्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। मैं क्या बोलता, तुम क्या समझ लेते हो। ठीक है, ऐसे मिल गया। अब मुझे यही इफेक्ट इस साइड में चाहिए, तो सिमेट्री, तो ये सिलेक्ट करोगे एक्सप्रेस करके सिमेट्री। कौन से एक्सिस में चाहिए, एक्स में, बाय, ठीक है, इस तरह से। फ्रंट व्यू जी, अब देखो, हाँ करो। नहीं, मैं नहीं कर रहा, मुझे ऐसे रखने हैं, मुझे ऐसे अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, ऐसे मिल जाएगा। साइड व्यू से भी एक बार देख लो। साइड व्यू से जो ये वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, एडिट पॉली वर्टेक्स या फिर फेस को सिलेक्ट करके इसको ऊपर तरफ मूव कर लो। जो ये वाले वर्टेक्स हैं इनको भी सिलेक्ट कर लेना, ठीक इस तरह से, ठीक। तो ऐसे मिल जाएगा। अब फ्रंट व्यू और साइड व्यू से हमने उनको सेट कर लिया। अब नेक्स्ट जो इसके ऊपर का है, इसको हम क्या करेंगे, सिंपली कॉपी पेस्ट कर देना है, शिफ्ट एंड, ये वाला ना, ठीक है ना। लेकिन अगर हम साइड व्यू से देखें तो यहाँ पे ठीक है, ओके हो गया। अब ठीक है।
अब वो थोड़ा सा बाहर आ गया है, तो क्या करना है, सिर्फ इसको सिलेक्ट करके वर्टेक्स में जाओगे और इसको मूव कर दो पीछे की तरफ। डिपेंड्स कि वो जो साइड व्यू एंड फ्रंट व्यू सिंक हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। ओके, तो ये सिलेक्ट करोगे, उसके बाद शिफ्ट एंड ट्रैक करना है इस तरह से। उसके बाद इसकी जो साइज़ है सेंटर से कम कर दो, ऐसे स्केल करोगे। फ्रंट व्यू से देखो, ये सिलेक्ट किया, ये यहाँ पर है। तो ये इस तरह से मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये इतना स्मूथ नहीं है वो जितना हमने बनाया है, तो शैम्पर डालोगे उसके ऊपर और जो सेगमेंट है इसको 0 रखोगे तो वैसा इफेक्ट मिल जाएगा। पर जो ऑलरेडी शैम्पर डाला है उसको निकाल नहीं सकते ना? निकाल सकते हो मैन्युअली। ये जो एजेस है उनको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे जो ये वाली एज है ये तो वही रहेगी, 2 प्रेस करके एज, इसको हम सिलेक्ट करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे नीचे आके कंट्रोल एंड रिमूव, तो ऐसे वो निकल जाएगा। हो गया। अब 2 प्रेस करके एज, इसको सिलेक्ट करोगे और कंट्रोल राइट क्लिक और यहाँ पे शैम्फर, सेगमेंट 0, यहाँ पे कितना हमें चाहिए उतना रखो एंड ओके। ठीक है, इस तरह से तो ऐसे वो मिल जाए। अब आगे ये वाला बॉक्स है, ये क्रिएट करना है। तो फ्रंट व्यू जी, एक बॉक्स बनाते यहाँ पे टॉप व्यू में जाके यहाँ से यहाँ तक, उसकी हाइट देखो ऐसे बन गया। बेस को ओपन अनहाइड करता है, ये सिलेक्ट करके ये मुझे चाहिए सेंटर में। ओके, तो स्नैपिंग ऑन करोगे, एंगुलर स्नैपिंग ऑन है और इसको हमने रखा है सेंटर में। अब इसका काम हो गया। फ्रंट व्यू जी, जो बाकी के भी है इसको भी हाइड कर दिया। ये सिलेक्ट करोगे ऑल टेक्स्ट एक्सट्रीम मोड के लिए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं वो जो रेफरेंस इमेज है वो हम ठीक से देख नहीं पा रहे हैं, तो एम्प्रेस करके इसको यहाँ पे डाल दो। हाँ, सिर्फ ड्रैग किया, ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके, क्योंकि जो मटेरियल वो तो हमने पहले क्रिएट किया हुआ ही है, तो 1 प्रेस करके ओके, एडिट पॉली डालोगे पहले। अभी जो एडिट पॉली है हर बार टाइप करके सर्च करने में दिक्कत हो रही है, बहुत लेजी होता हम लोग। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक बटन है मॉडिफायर सेट, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आके शो बटन्स, शो बटन्स। अब ये बटन्स कौन से होने चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करके हम सेट कर सकते हैं। जैसे मैश एडिटिंग चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करोगे, तो जो मैश के रिलेटेड मॉडिफायर्स हो गए जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं वो हमें वहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे डिलीट मैश, एडिट मैश। ओके, उसके एडिट पॉली, यहाँ पे स्मूथ है, टेसलेट, ऑप्टिमाइज, सिमेट्री, ये शैम्फर एंड वो सब। ठीक है, तो कैसे ओपन करना क्लियर है। तो अब ये सिलेक्ट किया, यहाँ पे आके एडिट पॉली। ओके, एडिट पॉली आ गया। अब साइड में जाएंगे, इसको सेट कर देना है। जैसे इसको मैंने यहाँ पे रखा है, उसके बाद मुझे यहाँ पे एक एज लगेगी, राइट। तो ऑल्ट 1 प्रेस करके स्विफ्ट लूप, इसको यहाँ पे क्लिक किया, राइट क्लिक करके ऑपरेशन कैंसिल, 1 प्रेस करके वर्टेक्स, या फिर जो ये वर्टेक्स है इसको मैंने यहाँ पे रख दिया और इसको हम रखेंगे यहाँ पे इस तरह से। ये आएगा नीचे की तरफ। उसके बाद ये रखा है मैंने यहाँ पे, ठीक, इस तरह से। या फिर इसको मैं और भी आगे मूव कर सकता हूँ ऐसे। इसको मैं रखूँगा नीचे की तरफ
यहाँ पे एक और एज, 1 प्रेस करके वर्टेक्स, और ये आएगा ऊपर। ये साइड व्यू से जो उसका बेसिक शेप है वो हमने बना दिया। फ्रंट व्यू से भी देख लो, ये सिलेक्ट करके हमने रखा है यहाँ पे, और इसको सिलेक्ट करके अगर हम इसके ऊपर सिमेट्री डालते हैं तो उसका जो अपोजिट साइड है वो भी बन ही जाएगा। उसका 2 प्रेस करके एज, इसको मैं चाहूँ तो थोड़ा सा और नीचे की तरफ मूव कर सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। उसके बाद देखो ये भी कुछ ऐसे है, तो क्या करोगे, शैम्फर डाल देना है, 2 प्रेस करके एज, ये वाले एजेस सिलेक्ट करने हैं, कंट्रोल राइट क्लिक, यहाँ पे शैम्फर, शिफ्ट क्या, अगर जो रिबन में है, जो रिबन में है यहाँ पे, और अगर कंट्रोल और राइट तो नहीं करना। अगर यहाँ पे शैम्फर के ऊपर क्लिक करोगे तभी शिफ्ट एंड क्लिक करोगे तो इस तरह से कैडी मिल जाएगी। ये कैडी क्या है, ये जो एरो है छोटा सा जो कि ड्रॉप डाउन मेन्यू है, यहाँ पे क्लिक करोगे जो शैम्फर सेटिंग्स है, जो इसके ऊपर क्लिक करके मिलता है ना, तो हम एक क्लिक कम करने के लिए शिफ्ट को होल्ड करके रखते हैं। ओके, नहीं नहीं, तो मैंने पहले एजेस सिलेक्ट किए, उसके बाद कंट्रोल एंड राइट क्लिक, तो इस तरह से एक मेन्यू मिल जाएगा। अब ये मेन्यू में हमें सारे टूल्स मिल जाएंगे जो ऊपर रिबन में होते हैं। तो यहाँ पे शैम्फर, उसके बाद इसके जो वैल्यू है या फिर अमाउंट है ये डाल दो, सेगमेंट तो नहीं चाहिए, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मिल जाएगा। या फिर जो हमारे बाकी के व्यूज़ हैं उसमें देख लो ना, इसको हम सेट करते हैं फ्रंट व्यू में, F3, कंट्रोल राइट क्लिक शैम्फर। ठीक है, ये ठीक से सेट हो रहा है। ठीक है, इतना मिल गया। ओके, अब इसके बीच में सेगमेंट हमें नहीं चाहिए, इसको ओके कर लो। ठीक है, इस तरह से, तो ऐसे मिल जाएगा। अब मुझे अपोजिट साइड में चाहिए तो सिंपली सिमेट्री डाल देना है। तो इस तरह से अभी कौन से एक्सिस में होना चाहिए वो हमें सेट करना है। तो इस तरह से ठीक है, इस तरह से मिल जाएगा। अब इन सबको सिलेक्ट करके सिर्फ देखने के लिए
एम प्रेस करोगे मटेरियल एडिटर और इसको यहाँ पे डाल दो। देखो ऐसे बन जाएगा। उसके बाद जो बाकी की ये वाले हैं, ये कैसे बना सकते हो? ये कैसे बनाओगे? सिलेंडर। इस सिलेंडर से? बॉक्स से, नहीं बॉक्स से ना वो। या फिर एक्चुअली ट्यूब से भी बनाना है क्योंकि वो वैसे भी ट्यूब बहुत अंदर ही तो है, तो क्या पता कैसा है अंदर। वो बॉक्स के जैसा है, यहाँ पे भी देखो। हाँ सर आप ट्यूब से बना सकते ठीक है, चलो चलो ट्यूब से बना के ट्यूब ट्यूब ले लिया। अब थिंक करना है और फिर वर्टिकल करना है और फिर अंदर ठीक है, चलो अपनी अपनी मेथड होते हैं, जैसे तुम्हें जैसा आसान लगे वैसे क्रिएट करो। ठीक है, बॉक्स बना सकते हो, उसका उसका जो वर्टेक्स है वैसे भी मूव करके बना सकते हो। ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर है। तो ठीक है, ये तो बन ही जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पर है ये क्रिएट करना है, तो ये कैसे क्रिएट करोगे? ये पूरा बॉक्स लोगे, उसके बाद वैसे वो सेट करोगे, और ट्यूब से लोगे तो ये मैच कैसे होगा? वो परफेक्टली उसके ऊपर होना चाहिए ना। तो क्या कर सकते हो, कैसे करोगे? कॉन्फिडेंटली बोल रहा है बॉक्स। ठीक है, हमने डिटैच देखा है, डिटैच देखा है। अब मैं इसको सिलेक्ट करूँ, यहाँ पे मॉडिफाइड टैब, यहाँ पे हम आते हैं एडिट पॉली में, ऑल्ट 1, यहाँ पे मैंने एक एच डाल दिया। ठीक है, वो पूरा कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो स्लाइस है क्यू स्लाइस, उसका यूज़ कर सकते हैं। शैम्पर डालें तो यहाँ पे वो यहाँ पे क्यू स्लाइस है, या फिर हम कनेक्ट से भी हो जाएगा। हाँ, कट से हो जाएगा, तो कट से हमें ऐसे टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, कट को ऑफ करते हैं, 2 प्रेस करके एज, इनको सिलेक्ट करते हैं, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट, कितने एजेस चाहिए हमें? 2 चाहिए अभी के लिए। ठीक है, इसको हम पिंच कर देते हैं इस तरह से। अब मुझे क्या करना है, ये जो लाइंस है ये हमें स्ट्रेट चाहिए। ये क्या हो रहा है, जैसा हमारा ज्योमेट्री है उसके जैसे जा रहे हैं। तो हम 1 प्रेस करके वर्टेक्स, इन वर्टेक्स को सिलेक्ट करते हैं, टॉप व्यू जी ऐसे, और इसको मैं स्केल डाउन कर रहा हूँ इस तरह से, तो ऐसे मिल जाएगा। उसके बाद इसको इसको मैंने रखा है यहाँ पे। सेम इसके साथ भी करना है, तो ये सिलेक्ट करोगे। कुछ दूसरे वर्टेक्स तो सिलेक्ट नहीं हो रहे, ये देख लेना। ठीक है, तो अब इसको मैंने मूव कर दिया यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये वाले पीसेस बनाने हैं। तो इसको मैं एक विड्थ इस तरह से, उसको एक साइज दे देता हूँ। ठीक है, इस तरह से। अब जो ये फेसेस हैं ये वाले, ओके, इतने नहीं चाहिए मुझे अंदर के। ठीक है, तो अब इसको मुझे करना है डिटैच, सेपरेट उसको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिटैच का ऑप्शन है, या
एक्सट्रूड करके क्या होगा, यहाँ यहीं पे वो बनेगा, वो मुझे सेपरेट चाहिए। ओके, अब मैं एक्सट्रूड करूँ तो क्या होगा, मुझे साइड में भी चाहिए ना, राइट। तो अभी इसको हम डिटैच करेंगे, उसका यहाँ पे जो नाम देना है वो डाल सकते हो। और डिटैच टू एलिमेंट करोगे तो क्या होगा, उसी के एलिमेंट में आएगा वो, मतलब वो एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा। और डिटैच एज क्लोन करोगे तो क्या होगा, मतलब उसका क्लोन बनेगा वो। अब मैं सिर्फ डिटैच करूँ तो क्या होगा, वो जो फेस में सिलेक्ट किए वो वहाँ से निकल जाएंगे, हमें वो निकालने नहीं है, वो फेसेस वहाँ पे होने भी चाहिए। तो हम क्या करें, डिटेचर्स क्लोन करोगे एंड ओके कर देना है। तो अब यहाँ पे हमें सीन एक्सप्लोरर में यहाँ पे ही मिल जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट वन। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट वन है, ओके, इसमें ये जो फेस है वो सिलेक्ट हो गए होंगे, ठीक है, कोई ना। तो अब इसको मुझे क्या करना है, पहले तो हाई टाइप में जाएंगे, उसके बाद अफेक्ट प्राइवेट ओनली सेंटर टू ऑब्जेक्ट, इसको अब ऑफ कर देना है। अब ये जो शेप है वैसे मुझे बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे, फेसेस को वापस से सिलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट वन के फेसेस, ओके, ये सेपरेट है अभी। अब इसको मुझे ऊपर की तरफ एक्सट्रूड करना है, तो कैसे करोगे, अब मैं यहाँ पे आओ शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, तो अभी ऐसे मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके देखो लोकल नॉर्मल, तो अब ये ऐसे मिल जाएगा। तो देखो, या फिर जो हमारा स्केलिंग टूल है उसको भी यूज़ करके देखो कि कैसा रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। ऐसे स्केल करके देखते हैं, नहीं, एक्सट्रूड, शिफ्ट एक्सट्रूड, ग्रुप नहीं, लोकल नॉर्मल, ओके। तो इसको हम रख रहे हैं लोकल नॉर्मल के ऊपर। उसके बाद फ्रंट व्यू जी, ओके, यहाँ पे जो फेस है वो भी एक्सट्रूड हो रहा है, जो कि हमें नहीं चाहिए, तो इसको हम डीसेलेक्ट करेंगे, ओके। अब यहाँ पे एक्सट्रूड करते हैं। अब इसका जो साइज़ है वो देख लो कितना चाहिए, समझ लो कि ये जो अंदर का पोर्शन है ये उसकी उसकी साइज़ है, जो कि इतनी है। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। उसके बाद जो ये वाला पोर्शन है, जो उसके साइड के जो बॉर्डर जैसे हैं वो बनाना है, तो उसके लिए यहाँ पे हम डालते हैं स्विफ्ट लूप, या फिर हम ये जो एजेस हैं इनको भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ जो सेंटर के एजेस है, मतलब अंदर के एजेस है, उनका सिलेक्शन चाहिए। तो वो कैसे मिलेगा, यहाँ पे सिलेक्शन में यहाँ पे सारे ऑप्शन है, मैं बताया था कंट्रोल या फिर शिफ्ट या फिर ऑल प्रेस करके हमें कौन से एजेस चाहिए वो मिल जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे आके कंट्रोल एंड एच के ऊपर क्लिक करूँ तो क्या होगा, साइड के भी एजेस मिलेंगे, सेंटर के भी मिलेंगे, ओके। अब मैं वापस से फेस में जाऊँ और शिफ्ट एंड क्लिक करूँ तो क्या हुआ, हमें सिर्फ उसके बॉर्डर के एजेस मिले। हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सिर्फ सेंटर के चाहिए, बीच के चाहिए। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल एंड शिफ्ट प्रेस करूँ तो सिर्फ सेंटर के मिलेंगे, ओके, इस तरह से। अब यहाँ पे आके कनेक्ट कर देना है, सिर्फ कनेक्ट करने के इतना करना पड़ रहा है, ठीक है। वो भी हमें इक्वल डिस्टेंस के ऊपर चाहिए इसलिए। तो अभी सेगमेंट कितने चाहिए, 2 चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सेगमेंट 2 चाहिए, उसका यहाँ पे पिंच है कि वो एक दूसरे से कितने ऑफसेट के ऊपर होने चाहिए, तो ऐसे मिल जाएगा। उसके वापस से 4 प्रेस करके इनको डीसेलेक्ट करते हैं और फिर एक और बार हम करते हैं एक्सट्रूड, ठीक, तो ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे देख रहे हो ये ठीक से सिलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि ये जो एजेस थे वो यही तक हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो जो एजेस हैं उसको एक्सटेंड करना है तो वो ठीक हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम कट डाल सकते हैं, 1 प्रेस करके वर्टेक्स, यहाँ से
यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। अब 4 प्रेस करेंगे, कट को ऑफ करके इसको डी सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आके एक्सट्रूड, ठीक है, अब हो गया एंड ओके। तो इस तरह से हम ये वाला पीस बनाएंगे। क्लियर है? सर आपने वो बॉर्डर क्यों बनाया है? क्योंकि वहाँ पर है वो, नहीं है। यहाँ पे बॉर्डर दिखाई नहीं दे रही। अच्छा है। तू आगे आके बैठ जा पहले। ठीक है। नहीं तो यहाँ पे जितने चश्मे ना सब ले ले। सारे ही है उठ करके छोड़ के। तू चश्मा कैसे घातला? ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये यहाँ पे हमें मिल गया। अब अगर मुझे सिर्फ इसी को आइसोलेट करना है, तो यहाँ पे आइसोलेट सिलेक्शन है, ओके। या फिर ऑल्ट एंड क्यू प्रेस करोगे तो वो आइसोलेट हो जाएगा, मतलब सिर्फ वही दिखाई देगा। तो अब इसका जो ये वर्टेक्स है ये कहीं पे और जा रहा है, तो इसको हम यहाँ पे, फिर वो फेस को डिलीट कर सकता है। हाँ डिलीट भी कर सकते हैं। इसको लेके मैं ऐसे रख रहा हूँ, ठीक है। अब आइसोलेशन मोड से अगर मुझे बाहर जाना है तो कंट्रोल ऑल्ट एंड क्यू, ठीक है, ऐसे। तो अब ये सिलेक्ट करोगे, उसके बाद जितने ये 5 है वो बनाने मुझे, तो हम इसको यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद एक यहाँ पे, अब आगे कितने चाहिए? हमें 4 चाहिए, तो इसको हम यहाँ पे 4 टाइप करेंगे एंड ओके। तो ऐसे मिल जाएगा। मैंने तो 5 देखे थे, 4 कैसे हो गए? काय कुठं काय? ठीक है, क्लियर है? इतनी जल्दी? नेहा सर कितना टाइम लगता है जब वो कॉपी किया ना? हाँ, इतनी जल्दी तो मैं वापस से बना नहीं सकता। ठीक है, तो ये जो बेस था वो आज बन गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये बनाएंगे पूरा। फिर इनके ऊपर हम मिरर डाल के ये पीछे भी आ जाएंगे। ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया। इसको अगर हम मुझे ग्रुप बनाना है तो इसका हम एक ग्रुप भी बना सकते हैं। तो ये मैंने सिलेक्ट किया, या फिर इसको भी सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे ऊपर मिलेगा टूल्स के साइड में ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप, यहाँ पे क्लिक कर दो, बेस फ्रंट, ओके। इस तरह से अब इसको मुझे करना है मिरर, तो एक्सप्रेस करके या फिर यहाँ पे हमें सिमेट्री मिल जाएगा। ये कौन से एक्सिस में होना चाहिए, जैसे वाई में, इसी को ऑफ करोगे और इसका जो मिरर है ये हम सेट करेंगे यहाँ पे सेंटर में। मिरर स्नैपिंग ऑन करके ये सर, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वो गायब हो रहा है क्योंकि हमें उसको फ्लिप करना पड़ेगा। तब ऐसे मिल जाएगा, हो गया ठीक है। सर आपने वो राइट साइड का भी फ्लिप करना है ना ये जो आपने अभी बनाया ये वाला, हाँ ये वाला ना, हाँ हाँ वो भी फ्लिप करना है, मतलब है यहाँ पे तो फ्लिप करना ही पड़ेगा, ठीक है। या फिर इसको हम इसको भी हम ग्रुप बना सकते हैं, यहाँ पे आके ग्रुप, तो या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं। ग्रिड ऑन करते हैं, जो इसका पाइवट है
इसको हम सेट करते हैं यहाँ पे। ओके, इस तरह से पाइवट एडिट पाइवट मोड को ऑफ कर देता है और इसको हम शिफ्ट एंड इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होगा, अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस करूँ तो यहाँ पे नहीं आएगा। तो फाइनल ये पहले तो जो भी इमेज या फिर जो मॉडल है तुम्हारा उसको फाइनल कर दो, उसके बाद उसका डुप्लीकेट बना सकते हो। ओके, या फिर डुप्लीकेट बनाते वक्त वो हाँ इंस्टेंस कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या डाउट्स है और? हो गया? नहीं, वो आगे भी कुछ डिटेल्स है। कौन से वाले? ये हाँ, ये टेक्सचर में कवर करेंगे। नहीं तो वो नहीं, ट्राई कर लो मॉडलिंग से, बनता है तो बना दो। मेरा फोन देखो ना। हेलो कल्याणी, आ रहा है समझ में? कोई डाउट्स है इसमें? ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो बाय। देखता हूँ। कहाँ पे भेजा है?